बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 जुलाई बरोज़ हफ़्ता हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट में आज अहम समाअत हुई है। छुट्टी के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिला है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त थी, कल भी समाअत हुई थी और उस एक दरख्वास्त पर समाअत आज के लिए अदालत ने मुलतवी की थी और आज इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे भी अदालत में पेश हुए। कल रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये दरख्वास्त खारिज की थी इलेक्शन कमीशन ने और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के ये जो नोटिफिकेशन था उसको मुअत्तल कर दिया है। और ये बहुत बड़ा धांधली का मंसूबा था और ये 7वां ऐसा फ़ैसला था इलेक्शन कमीशन का इन पिछले 1-2 माह में जो PTI के ख़िलाफ़ था और अदालतों ने उसको रिवर्स किया है। ये इतनी बड़ी बदनीयत थी और उसके बाद भी अगर आपको कोई सबूत चाहिए और आप कहें कि जी नहीं हम तो बड़े साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाते हैं, कि आपने 7 फ़ैसले आपके पास गए हैं, 7 केसेस PTI के गए हैं, 7 के 7 आपने उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले किए हैं और 7 के 7 फ़ैसले अदालतों से रिवर्स हो गए हैं और उसके बाद भी आप कहें कि हम आइन और कानून के पाबंद हैं। मैं आज जब पहले व्लॉग में आपसे मैंने बात की थी जो सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से, क्योंकि आज की समाअत में हम मौजूद थे तो वो अभी चीज़ें पेंडिंग थी, तो एक सरप्राइज़ था क्योंकि पता था कि कुछ ना कुछ लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से आज होना है। फ़ैसला महफूज किया गया है और वो फ़ैसला आएगा, तो वो अभी फ़ैसला थोड़ी देर पहले आया है जिसकी तफसीलात मैं आपके साथ और आज की समाअत का जो हवाला है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहले मैं आपको इतना बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा को गिरफ़्तार कर लिया गया है डेरा गाज़ी खान से। आप जानते हैं एक तो खैबर पख्तूनख्वा के जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं और पख्तून जो कम्युनिटी है या जो हमारे भाई हैं, जो पख्तून भाई हैं, KPK के जो हमारे भाई हैं, उनके रास्ते बंद कर दिए गए हैं। एक सूबा कभी भी किसी दूसरे सूबे का रास्ता बंद नहीं कर सकता। ये इतने खौफ में मुब्तला हैं जब अता तारड़ जैसे लोग बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो बताएंगे कि जी ठीक क्या है गलत क्या है, और वो अगर साफ़ और शफाफ इलेक्शन के ज़ामिन अता तारड़ और मुस्लिम लीग नून होगी तो इससे बढ़ के जुल्म नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से या ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जो हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला रहते हुए ये सारे जो इलेक्शन और ये सारे मामलात थे उसके असरात नज़र आना शुरू हो गए हैं। ये राना सनाउल्लाह एंड कंपनी पहले हैदराबाद में हमारे पख्तून भाइयों के ऊपर इन्होंने हमले करवाए, अब ये रास्ते बंद कर रहे हैं। एक तो जो हमारे पख्तून भाई हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हमारे भाई हैं, उनको हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि पंजाब आपका घर है, पूरा पाकिस्तान आपका घर है, पंजाब के लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके साथ हमारा जो भाईचारा है और जो अल्लाह और उसके रसूल का रिश्ता है, जो पाकिस्तान का रिश्ता है, वो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। ये चंद ऐसे शर पसंद अनासर हैं जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ जो कौमियत हैं, जो मुख्तलिफ़ जो सूबे हैं उनमें ये लड़ाई करवाना चाहते हैं। इनका मकसद सिर्फ़ ये है कि हालात ख़राब रहें और इनकी हुकूमत कायम रहे और लोग आपस में लड़ते रहें। इस वजह से और मेरे नॉलेज में ये भी बात आई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी जिसके ऊपर समाअत नहीं हो सकी और ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब होते तो फिर और बात थी, क्योंकि वो 25 अगस्त तक छुट्टियों पर तशरीफ़ ले गए हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी छुट्टियों पर तशरीफ़ ले गए हैं, तो इस वजह से जो चीज़ें हैं वो उस तरह नज़र नहीं आ रही। बहरहाल पंजाब ज़िमनी इलेक्शन में DG खान के हल्का PP 228 से PTI उम्मीदवार के हक़ में दस्तबरदार होने वाले उम्मीदवार अली मोहम्मद खलोल को गिरफ़्तार किया गया है। ये सैफुद्दीन खोसा के हक़ में दस्तबरदार हुए थे अली महमूद खलोल और इनकी गिरफ़्तारी दस्तबरदार होने के बाद अमल में लाई गई। इस हवाले से पुलिस का ये कहना है कि अली मोहम्मद खलोल को हुंडी के गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस होने के बायस हिरासत में लिया गया। इलेक्शन से एक दिन पहले उस उम्मीदवार को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में दस्तबरदार होता है, और क्योंकि वो नून लीग के हक़ में दस्तबरदार नहीं होता और उसके दस्तबरदार होने से काफ़ी वोटों का फ़र्क पड़ सकता है, आपको तकलीफ़ है इस बात की, और अब आप ऐसे ऊँचे हथकंडों पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया आपने, और आपने पॉलिस स्टेट बना दिया है और आपने गिरफ़्तारियाँ शुरू कर दी हैं और आपने बदमाशियाँ शुरू कर दी हैं। ये चीज़ें आपको नहीं जितवा पाएंगी। और ख़बर तो देने वाले ये भी दे रहे हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कल सीटें ज़्यादा मिलेंगी और नून लीग को कम मिलेंगी। पहले नंबर पर PTI को मिलेंगी, फिर TLP को और फिर नून लीग को। उससे ये होगा कि TLP के ज़रिए वो PTI को वोट नहीं डालेंगे। अगर वो नून लीग को नहीं भी डालते तो PTI को वोट नहीं डालेंगे, तो वो समझें वो सीटें होंगी ज़रूर लेकिन वो ज़ाया जाएंगी, वो मेंबरान की जो नंबर्स हैं वो ज़ाया हो जाएंगे।
उसके बाद पीटीआई के लिए मुश्किलात होंगी, धांधली का धब्बा भी नहीं लगेगा और हमज़ा शहबाज वज़ीर आला भी बरकरार रहेंगे। ये भी एक ख़बर है जो सुनने में आ रही है कि उनको, और अचानक आपने देखा, मैंने सम्मा टीवी के ऊपर देखा है कि ये कहा जा रहा है कि बड़ा सरप्राइज़ देगी टीएलपी, और ग्राउंड में तो हमने नहीं देखा क्या इन 20 हलकों में, और कोई इतनी बड़ी उनकी कंपेन और इतना बड़ा को वोट बैंक, सबको पता है मजहबी जमातों का कितना वोट बैंक है, लेकिन अचानक से ये सारी चीज़ें, ये भी कहीं दाल में काला है और ये भी कोई मामला होने जा रहा है। बहरहाल अब एक तो हम मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में दस्तबरदार जो उम्मीदवार हैं उनको रिहा किया जाए, और ये हवाला हुंडी का अगर कारोबार करते थे तो वो आज आपको याद आए, इलेक्शन से एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट आपको कह चुकी है कि किसी को गिरफ़्तार नहीं करना, और आप सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उनकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं और कोई आपको पूछने वाला नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से डॉक्टर यास्मीन राशिद ने 2 दरख्वास्तें दायर की थी। एक दरख्वास्त ये थी कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में। दूसरी दरख्वास्त ये थी डॉक्टर यास्मीन राशिद की तरफ से कि जो पोलिंग एजेंट्स हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, वो अपनी मर्ज़ी से उस हलका के बाहर के लोगों को भी पोलिंग एजेंट रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर भक्कर का इलाका है तो वहाँ का जो उम्मीदवार है वो खैबर पख्तूनख्वा से भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनको पोलिंग स्टेशन पर बतौर पोलिंग एजेंट रख सकता है। सेक्शन 77 है, 77 सेक्शन है जो 2017 का एक्ट है, इलेक्शन एक्ट, उसमें भी ये बात वाज़ेह है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर हाल में हराने के लिए इलेक्शन कमीशन ने ये किया कि नोटिफिकेशन जारी किया कि जो उसी हलके के लोग होंगे, वोटर्स होंगे, वही सिर्फ पोलिंग एजेंट्स बन सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी, जो रात के अंधेरे में इलेक्शन कमीशन ने खारिज कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो नोटिफिकेशन अलग से चैलेंज किया हुआ था लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट में ये कहा कि ये जो उनकी तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया ये गैर कानूनी है। जस्टिस शाहिद जमील साहब जो कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल का भी जो बतौर जज इलेक्शन ट्राइब्यूनल भी वो केसेस को सुनते हैं, उन्होंने कल समाअत की थी और आज हफ्ते का दिन है, छुट्टी का दिन है, आज भी समाअत की, और उनकी तरफ से जो फैसला सामने आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक तो बात मैं आपको बता दूं, बड़ी वाज़ेह बात है कि जब अदालत में ये सवाल पूछा गया कि क्या ये आपकी इलेक्शन कमीशन से पूछा गया कि क्या आपने कभी तारीख़ में कभी कदगन लगाई है कि इस हलके के मेंबरान या वोटर्स ही इस हलके में बतौर पोलिंग एजेंट्स आ सकते हैं, कोई और नहीं आ सकता, क्या तारीख़ में ऐसा कभी हुआ है? अदालत ने इस्तफसार किया तो उसका जवाब इलेक्शन कमीशन के पास कोई नहीं था, और इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं जी, तारीख में तो नहीं हुआ, पहली बार हम ऐसा कह रहे हैं। तो अदालत ने कहा आप क्यों कह रहे हैं, जब आपने ये ज़िमनी इलेक्शन होते हैं 2018 वाले इलेक्शन की उसी को की जो है वो उसी को कंटिन्यू रखा जाता है। जब वोटर लिस्टें वही पुरानी हैं तो फिर आप नया नोटिफिकेशन कैसे जारी कर सकते हैं? 2018 में अगर बाहर के हलकों के लोग पोलिंग एजेंट्स बन सकते थे तो अब क्यों नहीं बन सकते? और ये अब आप अलग से क्यों कानून, अगर आप समझते हैं कि कोई नोटिफिकेशन है, अगर आप समझते हैं कि ये कोई ज़रूरी है, तो ये आप जनरल इलेक्शन में इसके ऊपर अमल दरामद करवाएं या आप ज़िमनी इलेक्शन में करवाएंगे? ज़िमनी इलेक्शन को आप इतना अलग से क्यों देख रहे हैं? खैर कोई जवाब नहीं था जो वकील थे उनके पास, और वकील इलेक्शन कमीशन खामोश हो गए। और अदालत की तरफ से जो नोटिफिकेशन था, अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वाज़ेह हुक्म है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा है कि साफ़ और शफाफ इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को कहा है कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे, इंतज़ामिया से कहा है कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे, पंजाब हुकूमत से कहा है कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल ना हो। जस्टिस शाहिद जमील साहब ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन या जो वहाँ पर एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब बैठे थे उनसे कहा कि अगर पंजाब हुकूमत ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ ना निभाई, अगर पंजाब हुकूमत ने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया, अगर इलेक्शन कमीशन ने साफ़ और शफाफ इलेक्शन ना करवाए, तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हमारे सामने पड़ी है, अगले दिन आपके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त आ जाएगी और हम आपको बुला लेंगे, फिर माफ़ी कोई नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के बड़े वाज़ेह अहकामात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपका वज़ीर आला अंडरटेकिंग देकर आया है कि वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन होने देगा और उसमें रुकावट नहीं बनेगा, लेकिन जो तरीक़ाकार इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये 7वीं दरख्वास्त थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो इलेक्शन कमीशन ने खारिज की
और उसको ये 7वां फैसला था जिसको अदालतों ने रिवर्स किया है। इससे बढ़कर बदनीयती क्या हो सकती है? फिर सवाल ये किया जाता है कि जी बताया जाए कि इलेक्शन कमीशन तो गैर जानिबदार है, इलेक्शन कमीशन तो आइन और कानून का पाबंद है, वो तो अपनी आइनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। ऐसी कौन सी आइनी जिम्मेदारियां? या तो इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आइन और कानून का सिरे से पता नहीं है। जब ये लाहौर हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे सेनेट के हवाले से, ओपन बैलेट के इलेक्शन के हवाले से जो सदारती रेफरेंस था उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर पेश हुआ और अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस्तफसार किया कि वो 2016 वाली जजमेंट आपने पढ़ी है कि जिसके तहत इलेक्शन आपने करवाने हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा जी मैंने नहीं पढ़ी। तो अदालत ने कहा आपको जब कानून का नहीं पता आप पीछे हट जाएं, अपने वकील को बात करने दें। वो हमारे ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठा है और वो हमें इलेक्शन एक्ट भी समझाता है, वो हमें कानून और आइन भी समझाता है। वो बताता है जी कि मेरी आइनी जिम्मेदारी है, मैं इसके हवाले से किसी को जवाब दे भी नहीं हूँ। तो ये एक अनोखा निज़ाम है। बहरहाल अदालत ने जो जस्टिस शाह जमील खान साहब थे, जस्टिस शाह जमील साहब ने वो नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए उसको कलअदम करार दे दिया है। ज़िमनी इलेक्शन की हद तक उस जो नोटिफिकेशन है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। मज़ीद जो जनरल इलेक्शन है उसकी हद तक नोटिफिकेशन को अदालत ने कहा हम बाद में देखेंगे। अब अदालत की तरफ से ये कहा गया है कि जो पोलिंग एजेंट है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी कामयाबी है कि 15 जुलाई का हल्के के पोलिंग एजेंट होने का फ़ैसला जो इलेक्शन कमीशन का था उसको कलअदम करार दे दिया है। पोलिंग एजेंट किसी भी हल्के और इलाके से हो सकते हैं। अब जब हल्के और इलाके से हो सकते हैं तो अब खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को कैसे रोक सकते हैं? ये इस फैसले की वजह से अगर ये अब खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को रोकते हैं तो ये क्या होगा? ये इसको आप कह सकते हैं कि ये तौहीन अदालत होगी। साफ शफाफ इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है और अगर कोई भी इदारा, कोई भी इंतज़ामिया या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो अदालत ने बड़ा वाज़े कह दिया कि तौहीन अदालत उसको भुगतना पड़ेगी। तो ये आज बड़ी कामयाबी मिली है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो अपनी मर्ज़ी से पूरे पाकिस्तान में से चुने हुए जो वर्कर्स हैं तगड़े किस्म के, वो पोलिंग एजेंट, हर जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर वो अपने पोलिंग एजेंट तगड़े किस्म के, क्योंकि पोलिंग एजेंट के पास सारा अख्तियार है कि वो अंदर बाहर आ जा सकता है, वो देख सकता है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है और पंजाब हुकूमत का और इलेक्शन कमीशन का जो धांधली का मंसूबा था उसको बहुत बड़ा धचका पहुँचा है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।